हेलो दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम प्री में स्वागत करते हैं। तो चलिए अक्षर ज्ञान अनामिका द्वारा लिखित जो चैप्टर है इसको आज कंप्लीट करेंगे। इसका क्वेश्चन आंसर यह आपके बोर्ड एग्जाम से इंपॉर्टेंट होने जा रहा था। यह वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ठीक है, ताकि आपको पूरा क्वेश्चन आंसर समझ में आ सके, ठीक है। तो जो इसका जो बात करते हैं अक्षर ज्ञान अनामिका जी, या तो है स्त्री जो इसको कहते हैं कवित्री, ठीक है। तो इसमें जो बताया गया क्वेश्चन नंबर 1 में कि कवित्री के अनुसार बेटे के आंसू कब आता है और क्यों, ठीक है। कवित्री के अनुसार बोलते हैं कि बेटे के आंसू कब आते हैं और क्यों। तो सीखने के क्रम में कठिनाइयों का सामना करते हुए बालक थक जाता है। का से लेकर घा तक लिखता अनवरत, मतलब लगातार जब सीखते रहता है, ठीक है। और आज जब सीखने का प्रयास करना कठिन हो जाता है, वह पहले पहल विफल होता है और आंसू आ जाते हैं, ठीक है। देखिए कवित्री जी कहते हैं कि बहुत सारे सीखते हैं। बालक जब बच्चा होते हैं तो माँ जो उसको सिखाने का प्रयास करते हैं, तो का से लेके घा तक मतलब सिखाते रहते हैं, अनवरत लगातार सिखाते रहते हैं। तो सीखते हुए जब अड़ा सीखने का प्रयास करते हैं तो कठिन होता है। अड़ा बचपन में नहीं लिखा पाता है, ठीक है, अभी नहीं लिखा जाता है, बचपन में नहीं लिखा पाता है, जिसके कारण से प्रयास करते हैं और कठिन हो जाता है, तो वह पहले पहल विफल हो जाता है। जब लिख नहीं पाता है तो वह बेटे के आँख से आंसू हो जाते हैं। कविता में का विवरण स्पष्ट करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं कि कविता में का विवरण स्पष्ट करिए। तो प्रस्तुत कविता में कवित्री छोटे बालक द्वारा प्रारंभिक अक्षर बोध को साकार रूप में चित्रित करते हुए कहती है कि का को लिखने में अभ्यास पुस्तिका का जो है चौखट छोटा पड़ जाता है, ठीक है। और कर्म पथ पर इसी प्रकार परम में फिसलना भरा होता है। कविता जब कवित्री छोटे बालक द्वारा प्रारंभ करते हैं तो बोलते हैं कि का जो है चौखट जैसा छोटा हो जाता है। का को लिखना क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, इसलिए इस परम में फिसलना भरा होता है। आइए तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। कहते हैं खलीस बेचैनी किसकी है, बेचैनी का अभिप्राय क्या है। देखिए खलीस बेचैनी जो है खरगोश की है, क्योंकि का से लेकर का तो सीख जाता है, का से खा सीखने के कर्म पथ मतलब उस रास्ते पर अग्रसर होता है, ठीक है। अग्रसर हुआ साधक की जिज्ञासा बढ़ती है और वह आगे बढ़ने के लिए बेचैन हो जाते हैं। बेचैनी का अभिप्राय आगे बढ़ने की खलास बेचैनी जिज्ञासा एवं कर्म का उत्साह होता है, ठीक है। कहते हैं कि खलीस बेचैनी जो है खरगोश की है, क्योंकि काश सीख कर खास सीखने का प्रयास करते हैं, आगे की ओर अग्रसर होते हैं, ठीक है। साधक की जिज्ञासा बढ़ती है, सीखने वाले बच्चे की क्या होती है, जिज्ञासा बढ़ती है, वह आगे बढ़ने के लिए बेचैन होते हैं। और बेचैनी का अभिप्राय आगे बढ़ने की लालसा जिज्ञासा एवं कर्म का उत्साह होता है, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 4 देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहते हैं कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता किस तरह एक संतावना और आशा जगाती है, स्पष्ट करें, ठीक है। अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता किस तरह एक संतावना और आशा जगाती है। तो कविता में एक प्रवाह जो विकासवाद के प्रवाह का बोध कराता है, और संतावना और आशा सफलता का मूल मंत्र है, ठीक है। अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षा प्रक्रिया अति संघर्षशील होती है, लेकिन अक्षर ज्ञान कराने वाले की ममता की मूर्ति माँ संतावना और आशा का बोध कराती है। अक्षर ज्ञान कविता में जो प्रवाह होती है, उसके जो विकासवाद का प्रवाह होती है, आगे बढ़ने की जो प्रवाह होती है, उसके संतावना और आशा का जो सफलता का मूल मंत्र है, उसके अक्षर ज्ञान जो शुरुआती के जो पढ़ाई होते हैं उसे प्रारंभिक अति संघर्षशील होती है। क्या होते हैं, प्रक्रिया जो अति संघर्षशील होती है, लेकिन अक्षर ज्ञान करने वाली, ठीक है, अक्षर ज्ञान कराने वाली जो माँ होती है, माँ ही संतावना और आशा जगाती है कि ममता की मूर्ति क्या होती है, माँ संतावना और आशा जगाती है और उसको सिखाने का प्रयास करती है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहते हैं कि कविता के अंत में कवित्री शायद अवयव का प्रयोग क्यों करती है, स्पष्ट करें, ठीक है। कविता के अंत में कवित्री शायद अवयव का प्रयोग क्यों करती है, स्पष्ट करें। यहाँ कविता के अंत में कवित्री शायद अवयव का प्रयोग करके यह स्पष्ट करना चाहती हैं कि जो अक्षर ज्ञान में बच्चों को मशक्कत करना पड़ता है, वही मशक्कत सृष्टि के विकास में करना पड़ा होगा। शायद सृष्टि का प्रारंभिक क्रम इसी गति से चला होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। बेटे के लिए राह क्या है और क्यों, ठीक है।
बेटे के लिए अड़ा क्या है और क्यों? तब बेटे के लिए अड़ा उसको गोद में लेकर बैठने वाली माँ। माँ जो है स्नेह देती है, वत्सल प्रेम देती है। रा भी काश से लेकर घा तक सीखने के क्रम के बाद, काश से घा तक सीखने क्रम के बाद आता है, वही स्थिरता आ जाती है, साधन क्रम रुक जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार कर्मगत बालक माँ की गोद में स्थिर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। कहते कविता में 3 उपस्थितियां हैं, स्पष्ट करें कि वे कौन कौन से। ठीक है, कविता में 3 उपस्थितियां हैं, स्पष्ट करें कि वे कौन कौन हैं। प्रस्तुत कविता में प्रवेश, बोध और विकास 3 उपस्थितियां आई है। अक्षर ज्ञान की प्रक्रिया सबसे पहले प्रवेश के वितरण में प्रारंभ हुई है, उसके बाद बोध में कुछ परिपक्वता दिखाई पड़ने लगती है, अंत में विकास क्रम उपस्थित होता है जहाँ निरंतर आगे बढ़कर अक्षर का मूर्त रूप देने का प्रयास जो है सफल होता है। ठीक है, करने का प्रयास क्या होता है, सफल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कहते हैं कवित्री अनामिका के अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता का सारांश अपने शब्दों में लिखे। तो कहते हैं अबोध बालक हिंदी वर्णमाला के अक्षर पाटी पर मतलब स्लेट पर जब साधन करने चलता। ठीक है, जब अबोध बालक छोटा सा बालक जब स्लेट पर साधने चला मतलब सीखने के लिए चला है तो वह का लिखता है। सबसे पहले क्या लिखता है, का लिखता है, पर उसका का निर्धारित स्थान की सीमा का उल्लंघन कर जाता है। ठीक है, जब का लिखता है बच्चा में तो का ऐसे लिख देता है, नहीं ऐसे करके अब ऐसे कर देता है। ठीक है, तो हो नहीं पाता तो चौखट जो उसका लिमिट जो सीमा है बाहर हो जाता है। वही कार्य है कि का लिखने की जो निर्धारित सीमा का उल्लंघन कर जाता है वह चौखट में नहीं अटता। उसे बताया गया कि का से कबूतर, उसका ध्यान का लिखते समय कबूतर पर होता है। का जो है का से कबूतर होता है, उसका ध्यान लिखते समय जो कबूतर पर होता है, उसका ध्यान का रेखा का इधर उधर फुदक जाता है। का जो रेखा होता है इधर उधर क्या होता है, फुदक जाता है, ये पूरा तरीका से लिख नहीं पाता है। कहते हैं खा के साथ भी यही होता है। ठीक है, खा के साथ भी यही होता है, वह खा से खरा होता है, खा से खरा या खरगोश होता है। खा लिखते समय उसका ध्यान खा से ज़्यादा खड़ा यानी कि खड़ा हो जाता है। ठीक है, परिणाम स्वरूप उसका खा रेखा से उतर जाता है। जो इस तरह से लिखते हैं तो ये दोनों सट नहीं पाता और ये ऊपर माथा वाला सट नहीं पाता। ठीक है, तो ही कारा रेखा जो उतर जाता है वह अबोध बालक गा भी ठीक से लिख नहीं पाता है। ठीक है, गा भी जो है ठीक से लिख नहीं पाता है और उसका जो है गा टूटे हुए गमले से इधर उधर बिखर जाता है। गा जब लिखता है तो ऐसे हो जाता है ना, पाही नहीं देखिए ऐसे बचपन में लिखे होंगे तो आपको याद होगा, ठीक से लिखा नहीं पाता। तो ही कह रहा है कि गा जब लिखता है तो टूटे हुए गमले से इधर उधर बिखर जाता है, घड़ा जैसे लुढ़क जाता है। ठीक उसी प्रकार बालक का जो है घा भी लुढ़का हुआ सा दिखता है। रेखा के बीच में वह घा सही नहीं बैठा पाता। अड़ा लिखते समय वह बहुत परेशान हो जाता है। अड़ा को 2 हिस्सों में बांटता है। पहले लिखता है अड़ा, अड़ा के बगल में लगाने वाला बिंदु समझता है कि उसे माँ की तरह समझता है कि अड़ा के बगल में लगाने वाला बिंदु, ठीक है, अड़ा उसे माँ की तरह दिखाई पड़ता है और बगल में बिंदु माँ की गोद में बैठे हुए बेटे की तरह माँ और बेटे को एक साथ साधने में अपने को असमर्थ पाता है और अड़ा लिखने की कोशिश करता है, पर हर बार वह असफल हो जाता है। अपनी विफलता के कारण उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। बालक उन सजा निश्चल आंसू की बूंद पर कवित्री टिप्पणी करते हैं कि पहली विफलता पर छलके ये आंसू शायद प्रथम अक्षर सृष्टि के विकास कथा विफलता पर छलके हुए आंसू के प्रथम अक्षर से ही लिखी गई होगी शायद। क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं गमला सा टूटता हुआ उसका घा, घोड़े सा लुढ़का हुआ घाव की व्याख्या करें। ठीक है, अभी जो बताएं उसी की तरह से होगा। प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक की अक्षर ज्ञान शीर्षक से उद्धृत है। प्रस्तुत अंश में हिंदी साहित्य की समसामयिक कवित्री अनामिका से ने अक्षर ज्ञान की प्रारंभिक शिक्षण प्रक्रिया को संघर्षशील का मार्मिक वर्णन किया। कवित्री कहते हैं कि बच्चों को अक्षर ज्ञान की आरंभिक शिक्षण प्रक्रिया कौतुकपूर्ण है। एक चित्रमय वातावरण में विफलताओं से जूझते हुए अनवरत प्रयास करता है
आशान्वित अनिरंतर आगे बढ़ते हुए बच्चे की कल्पना की गई है। घा को सीखना गमले की तरह नाजुक है जो टूट जाता है। साथ ही घा घड़े के प्रतीक है जो लिखने का प्रयास किया जाता है लेकिन लुढ़क जाता है। क्या हो जाता है? लुढ़क जाता है। अर्थात गमले की ध्वनि बच्चा जो है घा सीखता है और घड़े की ध्वनि घास सीखता है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आंसर अक्षर ज्ञान अनामिका का समाप्त हुआ। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग इतना काम कर देते हैं। ठीक है, थैंक यू।